बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, हर कोई सुपर पावर्स के ऊपर मूवीज बना रहा है। कुछ सीरियल और कुछ वेब सीरीज भी बन रही है। मार्वल से लेकर डीसी तक हर कोई सुपर पावर्स दिखाता है। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हमारे पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जिसका यूज करके हम अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं या फिर अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। और कोई ऐसी वैसी पावर नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर्स में से एक है, और वो है आपका अवचेतन मन। हेलो जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई लोग, हम सभी की कभी ना कभी अंदर से ये चाहत होती है कि हमारे पास भी कोई ऐसी पावर हो जिसके साथ हम लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को ऐसे चुटकी बजाकर खत्म कर दें। लेकिन जब पावर्स ढूंढने जाते हैं तो पावर्स की जगह अपनी कमजोरियां मिल जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सुपर पावर के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया चेंज कर सकते हैं। और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और इस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पहले भी हमने 7 वीडियोस बना दी हैं, तो उन्हें भी एक बार देख लीजिए। और ये है 8वीं वीडियो। अरे रुको रुको रुको, पहले ये तो देख लो वीडियो, वो वाली बाद में देख लेना। तो बात कुछ ऐसी है, तुम्हारे भाई का भाई बोले तो मेरे एक दोस्त ने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जाना और बहुत ज्यादा वो कोशिश कर रहा था, बहुत ज्यादा वो ट्राई कर रहा था ताकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा काम ले ले। तो उसको भी और तुमको भी ये बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसके कान के नीचे बजाकर तुम उससे काम करवा लोगे। ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर्स में से है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, ये वैसे ही काम करता है जैसा कि इसको प्रकृति ने प्रोग्राम किया है। एक बात हमेशा याद रखना कि ज्यादा कोशिश और ज्यादा प्रेशर डालने वाले लोग अक्सर बहुत ज्यादा डर में होते हैं या बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं। ये बात याद रख लो कि अगर तुम ज्यादा तनाव और बहुत ज्यादा अगर कोशिश करते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के काम में टांग अड़ाता है। और टांग अड़ाने से क्या होता है ये तुमको पता ही है। देखो यार, समझो कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही कूल रहता है, वो बहुत ही चिल रहता है। अगर तुम बहुत प्यार से और बहुत ही इजी तरीके से उससे काम लोगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर तुम उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो वो यही कहेगा कि भाड़ में जा। वैसे ऐसा कहेगा नहीं, लेकिन तुम्हें टेक्निकल वे में चलो समझा देता हूँ। जब भी कोई इंसान प्रेशर डालता है या बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, जिस चीज से वो डरता है, तो वही चीज ज्यादा होगी जिस चीज से वो डर रहा है। क्यों? क्योंकि डर, गुस्सा, ये ऐसे पावरफुल इमोशंस हैं जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करते हैं। तो अगर आप कभी भी डरे हुए हो, अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में हो, तब अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग मत करना कभी भी। सबसे पहले शांत हो जाओ, न्यूट्रल हो जाना, उसके बाद ही ट्राई करना। आप कभी भी देखना कि जब आपकी गाड़ी रुकी होगी तो वो कभी भी चौथे गियर में या तीसरे गियर में नहीं चलेगी। वो तभी चलती है जब वो 0 गियर्स में होती है। तो जब गाड़ी को चलाना होता है तो तीसरे या चौथे गियर में नहीं चलती, बल्कि वो पहले गियर से ही स्टार्ट होती है। तो इसी तरह से आपको अपने माइंड को भी न्यूट्रल करना होगा, नहीं तो उसके इंजन में से ऐसे वाला धुआं निकलेगा कि तुम्हारे आंख, कान, नाक, मुंह सब जगह से पानी निकलेगा। या फिर अगर तुम्हें अपने माइंड के अंदर कोई विचार डालने ही है तो सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? आप मेडिटेशन कर लीजिए थोड़ी सी। मेडिटेशन के बाद आपका माइंड शांत हो जाता है। या फिर तुम एक और चीज कर सकते हो, तुम मेडिटेशन वाली स्टेट में जाकर अपने माइंड में वो विचार डाल सकते हो जो तुम चाहते हो, क्योंकि उस अवस्था को ही निष्क्रिय अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय अवस्था में आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम आम भाषा में एनालिटिकल माइंड कहते हैं, वो अपने पावर्स लगभग लूज कर देता है। वो पूरी तरह से सोता नहीं है, लेकिन काफी कमजोर हो जाता है। तो उस स्थिति में आप अपने माइंड के अंदर बहुत इजीली कोई भी विचार डाल सकते हो, लेकिन विचार सोच समझ के डालना, कहीं तुम्हें लेने के देने ना पड़ जाए। और बस फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा जो हुक्म मेरे आका। और हाँ, फालतू की चीजों पे विश्वास करना बंद करो। उन चीजों पे विश्वास करना बंद करो जो कि तुम्हें पीछे धकेले, जो तुम्हें पीछे खींचे। उन चीजों पे विश्वास करो जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। और अगर हो सके तो पारंपरिक तरीकों से पीछे हट के ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो, कुछ तूफानी ट्राई करो। एक बात हमेशा याद रखो कि हर, क्यों, वाई और काइको का कोई ना कोई जवाब होता है। तो इसलिए भाई लोग, टेंशन लेने का नहीं, देने का। अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम दे दो और बस खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और उसको भी टेंशन फ्री करो। अगर तुम किसी बीमारी में हो या बीमारी से ठीक हो रहे हो
तो ज्यादा तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको अपने आप पर, अपने शरीर पर या अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि इसने मुझे अभी तक जिंदा रखा हुआ है तो आगे भी यही रखेगा। अगर इस पे विश्वास नहीं रख सकते तो उस ईश्वर पे विश्वास रखो। लेकिन अगर फिर भी टेंशन, फिक्र, चिंता तुम्हारे दिमाग का दही कर रही है तो खुद से बार बार कहें कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं, मेरे शरीर के सभी अंग सही सलामत हैं और मेरी मदद खुद ईश्वर कर रहा है। और बस फिर बाकी काम छोड़ दो उसी पर। फिर तुम्हारे काम ऐसे बनेंगे कि तुम कहोगे वाओ, और तुम्हें देखने वाले लोग कहेंगे हाओ, कि ये कैसे हो गया भाई। और फिर तुम यही कहना कि जलवा है हमारा। तो मोटी मोटी बात यही है कि अपने शरीर को अपना काम करने दो, उस पर विश्वास रखें कि तुम्हारा दिल, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लिवर सब अच्छी तरह से काम कर रहा है और कोई ऐसा सिस्टम है जो कि तुम्हें जिंदा रखने में लगातार लगा हुआ है, जब तक कि तुम खुद की वाट खुद ना लगा लो। वैसे मैंने एक हिसाब किताब लगाया कि मैं बड़े अच्छे प्रवचन देता हूँ, तो क्या मुझे बाबा बाबा बन जाना चाहिए? ये मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक तुम्हें सीक्रेट बात बताऊं, तुम अपनी भावनाओं का भी यूज कर सकते हो। याद रखो कि सेहत की भावना से सेहत पैदा होगी, दौलत की भावना से दौलत जन्म लेगी और दुख की भावना से दुख पैदा होंगे। तो अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो बाकी चॉइस अब तुम्हारी है कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। दौलत चाहते हो, सुख चाहते हो या फिर दुख। पैसा तुम्हें पावर देगा, लग्जरी देगा, सब कुछ देगा, और दुख तुम्हें क्या देंगे वो तुम्हें पता ही है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि आप कल्पना करके अपने मन चाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं। और तुम्हें पता है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काम आता है। आखिर क्यों? क्योंकि कल्पना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इमेजिनेशन की। सुंदर चीजों की कल्पना करो, अच्छी चीजों की कल्पना करो, उन चीजों के बारे में कल्पना करो जो तुम जीवन में चाहते हो और बुरी तरह से चाहते हो। याद रखो कि तुम जैसी कल्पना करते हो धीरे धीरे तुम वैसे ही बनते जाते हो। बाहर से चाहे तुम लोगों को कुछ भी कहो, कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, लेकिन अंदर से तुम वैसे ही बनोगे जैसी तुम अपने बारे में कल्पना करते हो। तो अब तुम क्या हो, कौन हो, कैसे हो, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना पे डिपेंड करता है। और तुम्हें पता है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब हम कल्पना करने जाते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो बीच में टांग अड़ाते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि तुम अपने आप को शांत करो, अपने माइंड को शांत करो, मेडिटेशन वाली स्टेट में जाकर, जिसको आम भाषा में उन्नीदी अवस्था कहते हैं, या फिर ठीक सोने से पहले या सुबह उठते ही कल्पना करने का शेड्यूल रख लो। या फिर तुम ये भी सोच सकते हो कि तुम्हारी लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो पूरा हो चुका है। अब कैसे पूरा हुआ है, क्यों पूरा हुआ है, ये तुम्हें डालना होगा उसमें, किस तरह पूरा हुआ है और तुम्हें उसके पूरा होने पर कैसा फील हो रहा है, ये सब कुछ तुम देखो उसमें। प्रो टिप दूं, शांति से सो और खुशी से जागो, ठीक है? ये नहीं है कि क्या घोड़े की तरह एकदम से उठते हो। कुछ लोग सुबह ऐसे उठते जैसे किसी ने जोर से लात मारी है, इस तरह से भाग दौड़ में लग जाते हैं कि क्या ही बोले यार, तुम खुद समझदार हो। शांति से उठो, प्यार से उठो, ईश्वर का, इस प्रकृति का शुक्रिया अदा करो, आसपास की चीजों को फील करो और फिर काम पे लगो। तुम्हें भी मजा आएगा और काम को भी, और काम भी कहेगा कि वाह क्या करने वाला है। एक मिनट, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो खैर, तो अगर तुम्हें भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, किसी को जरूरत है तो उसके साथ शेयर कर दो, और अगर तुम भी भूले भटके इस चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो हम रोज डालते हैं और बहुत माल आना बाकी है। सब्सक्राइब मारो दोस्तों। इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ। अरे बेटे, एक बात याद रखना कि जल्दी का काम शैतान का है और आराम से काम भगवान का है। अगर जिंदगी में चाहते हो कुछ पाना तो अवचेतन मन की शक्ति को अपनाना, क्योंकि ये तुम्हें खिलाएगी, पिलाएगी, लाजा बेटा बनाएगी, नहीं तो मुसीबतें तुम्हारे कान पे लगाएंगी और तुम्हारा टाइम वेस्ट करके भग जाएंगी। मैंने समझाना था, समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी।